अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने हुकूमत हिंद की पॉलिसियों के खिलाफ आज यानी 28 मार्च और कल 29 मार्च को बंद की कॉल दी है। आज पीर को मगरबी बंगाल, केरला समेत कुछ रियासतों में बंद का असर नजर आना शुरू हो गया है। हावड़ा में मुलाजमीन ने सड़क पर उतरकर बंद मनाया। यूनियन का कहना है कि यह बंद मुलाजमीन, किसानों और आम शहरियों को मुतासिर करने वाली हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बंद का असर बैंक, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसी खिदमात पर पड़ सकता है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन और इलाकाई एसोसिएशन ने हाल ही में दिल्ली में एक मीटिंग की थी। इसमें भारत बंद की तैयारियों का जायजा लिया गया। यूनियन के मुताबिक भारत बंद की कॉल मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ दी गई है। बंगाल के खड़गपुर में बाएं बाजू के कारकुनों ने आज ट्रेनों को रोक दिया। हरियाणा में हड़ताल की वजह से 3000 बसों की रफ्तार ठप हो चुकी है। हरियाणा में कई मुतालबात को लेकर रोड रेस मुलाजमीन तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली, कुछ मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और निजीकारी के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। हरियाणा में मुलाजमीन ने बंद की मुकम्मल हिमायत की है। यह शटडाउन 2 दिन तक जारी रहेगा। मगरबी बंगाल के हावड़ा में बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। कहीं कहीं बाएं बाजू की तंजीमें भी बाजार और दीगर खिदमत बंद करती नजर आई। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, बंद का असर खास तौर पर इन इलाकों में नजर आएगा जहां बाएं बाजू की मजबूत गिरफ्त है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पसंद के पोशाक ज़ेबतन करने को मुल्क की आइन के जरिए शहरियों को हासिल शख्सी आज़ादी की प्रैक्टिस करार देते हुए कहा कि हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आइन की मुतअद्दिद शक़ों को नज़रअंदाज किया है। आइन ने शख्सी आज़ादी के तहत क्या पहने और क्या ना पहने इसकी शहरियों को मुकम्मल आज़ादी दी है। उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ में वाक़ इस्लामी इदारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बोर्ड की मजलिस आमिला की एक अहम इंतजामी मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें हिजाब, यकसा सिविल कोड और सरकारी स्कूलों पर गीता पढ़ाए जाने की लाजमियत जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल और इस पर बोर्ड के आगे की हिकमत अमली पर गौर व ख़ौज़ किया गया। मीटिंग में बोर्ड के सदर मौलाना राबिया हुसैन नदवी, जनरल सेक्रेटरी अरशद मदनी, अली नकवी, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, फजलुर रहीम मुजद्ददी, जमात इस्लामी के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी खास तौर से मौजूद रहे। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के मसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बोर्ड ने कहा कि अदालत का यह फैसला दस्तूर की दफ़ा 14, 15, 19, 21 और 26 को नज़रअंदाज कर रहा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर इतवार को इनके आबाई शहर बख्तियारपुर में एक शख्स ने हमला किया है। यह शख्स हमले के दौरान सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वो पुलिस तहवील में है। यह हमला इस वक्त किया गया जब चीफ मिनिस्टर मुकामी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुजाहिद आज़ादी शेल भदरिया जी के मुजस्मे पर गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे। यह शख्स पीछे से आया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीतीश कुमार पर हमला करने लगा। इसे चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी अमले ने फौरी पीछे ढकेल दिया। दूसरे वीडियोस में देखा गया कि पुलिस इसे ले जा रही है। इन दिनों चीफ मिनिस्टर अपने पुराने लोकसभा हल्के बड़के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस हल्के से वो 1999 से 1999 तक 5 मरतबा मुंतखब हुए थे। नीतीश कुमार पर नवंबर 2020 में बिहार के मधुबनी में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला किया गया था। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने इस हमले की मजम्मत की और अवाम से कहा कि वो एहतजाज के जमहूरी तरीक़े अपनाएं। मिस यूनिवर्स 2021 हरना सिंधु ने समाज से अपील की है कि वो हिजाब मसले के बशमूल लड़कियों को निशाना बनाना बंद करें। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजारने देना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में बाद दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था, जिनमें तालीमी इदारों के क्लासरूम से हिजाब पहनने की इजाज़त तलब की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक क्लिप में एक सहाफ़ी ने हरना सिंधु से हिजाब मसले पर इनके ख्यालात मालूम किए। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रियासती हुकूमतें हिंदुओं के बशमूल किसी भी मजहबी या लिसानी तबके को अपनी रियासत में अक़लियत करार दे सकते हैं। एक एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की दरख्वास्त के जवाब में मरकज़ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस दरख्वास्त में रियासती सतह पर अक़लियतों की निशानदेही के लिए रहनुमा हिदायत वज़ा करने की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी और इदा किया गया था कि 10 रियासतों में हिंदू अक़लियत में हैं और अक़लियतों के लिए मख़्तस स्कीमात के फ़वाइद से इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर ने कहा कि रियासतें इस बारे में फैसला कर सकती है कि आया हिंदू मत, यहूदी और बेहाई फ़िरक़े के मानने वालों को इन रियासतों में अपनी पसंद के तालीमी इदारे क़ायम करने और चलाने का इख्तियार है और आया इन्हें रियासती सतह पर अक़लियत करार दिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए हिंदुस्तान में तैयार अशिया की पूरी दुनिया में मांग और बरामदात में तारीखी इजाफे पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 30 लाख करोड़ रुपए का बरामदी हदफ हासिल किया है, जो तारीखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तैयार अशिया की दुनिया में मांग में इजाफा हो रहा है। काबिल ज़िक्र है कि हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अवाम से तजावीज़ और शिकायत मांगी थी।
सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी शिकायत और तजावीज़ पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि हमारे मुल्क में तारीखी बरामदी हदफ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने $400 अरब का बरामदी हदफ हासिल कर लिया है। यह हिंदुस्तान की सलाहियतों को जाहिर करता है। उत्तर प्रदेश के वाहिद मुस्लिम वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने दावा किया है कि इनका फिरका बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को गले लगा रहा है। दानिश अंसारी का कहना है कि मुसलमान बीजेपी को गले लगा रहे हैं और बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्र एवं सेवक संघ से मुंसलिक तंजीम मुस्लिम राष्ट्र मंच मुल्क और बैरून मुल्क अपने तमाम जिलों में कारकुनों को जोड़ने की मुहिम शुरू करने जा रही है और इसके लिए रमजान के दौरान बड़े पैमाने पर इफ्तार और ईद मिलन प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आएगा। मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने मंच के तमाम कन्वेनर, को कन्वेनर और इंचार्ज के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कारकुनों की तादाद में इजाफा और मुआशरे में इत्तेहाद, खैर सगाली और भाईचारे को मजबूत करने के लिए इस रमजान मुल्क भर में मंच के कारकुनान कम से कम एक दिन बड़े पैमाने पर इफ्तार का एहतमाम करेंगे। इनमें संघ के सीनियर लीडरों को भी मदऊ किया जाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो खुद संघ की मरकजी क़यादत से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने अपने मुकामात पर इफ्तार में शिरकत के लिए वक्त और तारीख तय करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इख्तिदार में वापसी के लिए मुस्लिम समाज को कसूरवार करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के नतायज से साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के पास ना तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने की और ना ही बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकने की काबिलियत है। बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने की क़ुव्वत सिर्फ बीएसपी में है। दुश्वारियों से दो चार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनकी हुकूमत के खिलाफ अहम तहरीक अदम एतमाद से कब्ल ताकत का मुजाहरा करते हुए कौमी दारुल-हुकूमत में एक ज़बरदस्त रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इनकी मखलूत हुकूमत गिराने की एक साजिश में गैर मुल्की ताकतें मुलविस हैं। अमर बिल मारूफ के उन्वान से तहरीक इंसाफ की एक रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की अनासिर मुकामी सियासतदानों और पैसे का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की खारिजा पॉलिसी तब्दील करना चाहती है। उन्होंने इदा किया कि इनके पास अपने दावों की तायीद में सबूत के तौर पर एक खत मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए गैर मुल्की पैसे के जरिए कोशिशें की जा रही है। 94वें एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स इस साल इतवार 27 मार्च को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में मुनक्किद हुए। साथ ही हिंदुस्तान में ऑस्कर की नशरियात आज यानी 28 मार्च की सुबह 5:30 बजे से आगाज हुआ। एकेडमी बोर्ड ऑस्कर अवार्ड, जो तफरीही सनत का सबसे मशहूर अवार्ड शो है, इसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। शो की नशरियात हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है। इस साल इस शो की मेजबानी रेजिनिया हॉल, एमी शोमर, वांडा स्कैनिस ऑस्कर अवार्ड शो कर रहे हैं। सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन साउंड कैटेगरी और बेहतरीन बसरी असरात की कैटेगरी जीतने के बाद डेवन ने अब बेहतरीन एडिटिंग कैटेगरी में भी ऑस्कर जीत लिया है। एकेडमी अवार्ड्स में यह डेवन की चौथी जीत है। हिंदुस्तान की दस्तावेजी फिल्म राइटिंग विद फायर ऑस्कर जीतने से महरूम रही। समर ऑफ सिविल ने बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के जुमरे में अवार्ड जीता है। राइटिंग विद फायर के लिए ऑस्कर की नामजदगी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस दौर से बाहर निकलना भी मायूसकुन है। बहरीन में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट को हुकूमत की जानिब से उस वक्त बंद कर दिया गया जब इस होटल में बुर्कापोश खातून को मुबैना तौर पर दाखिल होने से रोक दिया गया। बहरीन के एक अखबार के मुताबिक मुमलिकत की सयाहती अथॉरिटी BTEA ने इस मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। होटल की जानिब से सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में एक वजाहती बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस वाक़े का सबब बनने वाले होटल के मैनेजर को बरतरफ कर दिया गया है। ये होटल मुल्क के दारुल-हुकूमत मनामा के ओलिया इलाके में वाक़ है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कीमतों में इजाफे के जरिए मरकजी हुकूमत गरीब आवाम की जिंदगियों को अजीरन कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने गुज़श्ता 8 सालों में एक भी ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जिसे गरीबों के हक में कारनामा करार दिया जा सके। हरीश राव ने गजवेल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। 368 गरीब खानदानों में फीकस 1,116 रुपये की इमदादी रकम हवाले की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुल्क में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात मुनफरिद नवियत की हामिल हैं और किसी भी रियासत में गरीब लड़कियों की शादी पर खतीर रकम बतौर इमदाद नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कई फलाही स्कीमात को दीगर रियासतों ने इख्तियार किया है। महकूमा बरक़ी की जानिब से रियासत में 1 अप्रैल से बरक़ी चार्जस में इजाफे के इक़दामात के दरमियान वाटर बोर्ड ने भी आबी चार्जस में इजाफे पर गौर करना शुरू कर दिया है। रियासत में आखिरी मरतबा पानी के चार्जस में एक दहाका कबल यानी 2011 में इजाफा किया गया था।
ओहदेदारों के मुताबिक फंड में इजाफे के लिए आबी चार्जेस में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। पानी की सरबराही के लिए माहाना 125 मिलियन यूनिट बरक़ी की खपत हो रही है और TS जैनको की जानिब से फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बरक़ी चार्जेस में इजाफे के पेश नज़र वाटर बोर्ड पर मजीद बोझ आयद हो सकता है। हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। अब शहर के कई मशहूर रेस्टोरेंट्स और होटलों में ईरानी चाय की कीमत को फी कप 15 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। होटल मालिकीन के मुताबिक दूध की कीमतों, चाय की पत्ती और शक्कर की कीमतों में इजाफे की वजह से ये इक़दाम किया गया है। ज़ाफ़रानी चाय की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा किया गया है। सरकारी सरपरस्ती ना होने के बावजूद आज भी उर्दू सहाफ़त मुल्क व कौम की तरक्की व रहनुमाई में वही किरदार अदा कर रही है जिस तरह उसने अपनी 200 साला तारीख़ में वो ख़ास तौर पर जद्दोजहद आज़ादी में अदा किया था। 27 मार्च 1822 कोलकाता से उर्दू सहाफ़त का आगाज़ हुआ और इसका सेहरा हरिहरदत्ता को जाता है, जिन्होंने उर्दू का पहला अखबार जाम जहानुमा जारी किया और उस अखबार ने सिद्धा सिख लाल की इदारत में अपना सफ़र जारी किया और बताया जाता है कि यह अखबार 1888 तक शाया होता रहा। इन ख्यालात का इज़हार न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने TUWJ मुल्हिका IJU की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मौके पर खिताब में किया। उसने इत्तेफाक से यह इजलास उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर मुनक़िद किया गया था। चुनांचे इस पर से इस्तिफ़ादा करते हुए IJU और TUWJ ने उर्दू सहाफ़त की 200वीं सालगिरह भी मनाई और इसके लिए बतौर ख़ास न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान को मदऊ किया गया था और इन्हें तहनीत भी पेश की गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साल 2021 में ज़ाती प्लाट मालिकिन को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फराहम करने की नई स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन जारिया साल बजट में इस स्कीम के लिए तेलंगाना के तमाम हल्क़े-जात असम्बली में मजमूई तौर पर 3,57,000 मकानात की तामीर के लिए फ़ीकस 3 लाख रुपए की इजराई का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से बजट में ऐलान करदा स्कीम के मुताबिक जिन लोगों के पास प्लाट मौजूद है और इस पर मकान की तामीर के लिए पैसा नहीं है, इनको 3 लाख रुपए की फराहमी अमल में लाई जाएगी, जिसके ज़रिए मालिकीन अपने प्लाट्स पर मकान तामीर कर सकते हैं। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक तेलंगाना के हर हल्क़े असम्बली में सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 3,000 ऐसे ख़ानदानों की निशानदेही की जाएगी जिनके पास अराज़ी है लेकिन तामीर के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।